हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल AK 2.0 टेक्निकल लवर पर। तो भाई एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ समय कार्य का 7वां पार्ट, जिसमें से आप हमारे साथ अध्ययन करेंगे मिलकर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल पर 6 पार्ट का अध्ययन बराबर कर चुके हैं। हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो आप एक बार आज फिर से हो जाइए तैयार। हम आपके लिए आज फिर लेके आए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ हो जाइए भाई तैयार, और अपने पास पेन कॉपी को लेके रखिए, तभी आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी। और भाई एक नोट्स आप तैयार कर रहे होंगे, तभी आपको रिवीजन करने में बहुत क्या होगा भाई, बहुत आसानी होगी भाई बाद में। ठीक है, तो भाई जैसे कि आप जानते हैं भाई कि हमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा कंटिन्यू। हम बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं कर पाते दोस्त। ठीक है, जब हमको खाना खाना है यदि, तो हमको खाना पहले बनाना पड़ता है, उसी के बाद जब हम खाना खाने को मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता भाई। ठीक है, इसी प्रकार भाई यदि आपको सिलेक्शन चाहिए और आपको चीजें आप चाहते हो कि आसानी से समझ में आए, तो आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कहते हैं ना दोस्त कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, बोले क्या कहते हैं कि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। और लिखते खून से अपने कामयाबी की कहानी, और किस्मत को बोल की है दम तो बदल कर दिखा। तो दोस्त इसी मोटिवेशन के साथ लेके चलते हैं हम आपको आज का पहला क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन में आ चुका है आज का पहला क्वेश्चन। तो क्या है भाई आज का पहला क्वेश्चन? जैसे कि आप देख सकते हो कि A तथा B और B तथा C, ठीक है भाई, A तथा B और B तथा C किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलते हैं दोस्त क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हो एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन कि A तथा B और B तथा C किसी काम को क्रमशः कितने दिन में 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमको भाई वही तरीका अपनाना है। A तथा B जो है कितने दिन में, 12 दिनों में, और B तथा C कितने दिनों में, 16 दिनों में। ठीक है दोस्त, तो हम टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। मैंने आपको एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके बता चुका हूँ। जैसे कि आपको 12 और 16 का एलसीएम लेना है, तो आप इसे क्या कर दो, तोड़ दो आसानी से। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऐसे आप फैक्टर क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है भाई, ऐसे आप फैक्टर को आप आसानी से गिरा सकते हो। इसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी वाली जो संख्या है इसके फैक्टर को आप उठाइए, तो आप 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2 ऐसे। ठीक है, अब छोटी वाली संख्या में जाइए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है। 2 हमको लिखने की जरूरत है क्या? तो बिल्कुल भी हमको 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका बचता क्या है 3, तो हम 3 को यहाँ ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास 3 उपलब्ध नहीं है। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। तो आप कह रहे होंगे सर इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या जाएगा 48 या फिर 48। तो मैंने आपको बताया भाई जो हमारा एलसीएम होता है वही क्या कहलाता है, एलसीएम ही हमारा टोटल काम कहलाता है। ठीक है, तो जब हम 16 और 12 का एलसीएम ले रहे होंगे तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या जाएगा 48 या फिर 48। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि A तथा B और B तथा C किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं यदि A इस काम पर 5 दिन काम करे। ठीक है भाई, यदि A इस काम पर 5 दिन काम करे तथा B इस काम पर 7 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को C अकेले 13 दिन में पूरा कर लेगा। तो C अकेले इस काम कितने दिन में करेगा? ये है दोस्त आपका क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप है भाई, बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको डेली अलग अलग टाइप के अलग अलग सवाल कराए जाएंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़े हैं उससे थोड़ा अलग है ये। हम देखते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन की ओर। अभी हम A और B की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं और B और C की क्षमता हम निकाल लेते हैं। तो हम क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, मैंने आपको बताया था जो टोटल काम होता है उसमें से उनके दिनों को भाग देते हैं। जैसे हमारे पास काम कितना है, टोटल 48 काम है। A और B कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो आप कहोगे सर A और B की क्षमता जाएगी वो कितने जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे A और B की क्षमता है वो कितनी है, आप कहेंगे सर 4 है। ठीक है, उसके बाद B प्लस C की क्षमता हम निकाल रहे होंगे, तो 16 की 48 3 बार भाग जाएगा, तो इसकी जो क्षमता निकल जाएगी वो क्या निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी दोस्त। ठीक, चलते हैं भाई आगे, देखो सवाल को समझो, उसके बाद हम आगे करना चालू करते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद क्या रहा कि A ने इस पर 5 दिन काम किया।
अभी हमारे पास अलग अलग क्षमता हमने निकाल पाए हैं क्या? हमारे पास ए और बी की क्षमता 4 है और बी और सी की क्षमता कितनी है? 3 है। तो अभी हमने अलग अलग क्षमता निकाल पाए हैं क्या? बिल्कुल भी। हमने ए की क्षमता का हमको पता ही नहीं है, ये किसकी क्षमता है? ए प्लस बी की है, इसमें बी भी शामिल है। तो हमको भाई अलग अलग क्षमताओं निकालना पड़ेगा। तो अलग अलग क्षमता को हम कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा क्वेश्चन की, पहले ए जो है इस पर 5 दिन कार्य करता है, ठीक है। ए जो है कितने दिन काम करता है दोस्त? ए जो है भाई इस पर 5 दिन काम करता है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन की, इसके बाद जो बी है वो कितने दिन काम करता है? 7 दिन काम करता है, ठीक है भाई। इसके 5 दिन काम करने के बाद, इसके बाद बी ने 7 दिन काम करने के बाद जो शेष काम बचता है उसे सी कितने दिनों में करता है? तो बोल रहा है कि जो सी है वो 13 दिनों में समाप्त कर देता है, यही बोल रहा है। तो हमको बताना क्या है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमको बताना भाई। हमारे पास क्षमता भी अलग अलग की है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। तो हम कैसे क्षमता निकाल रहे होंगे दोस्त? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमारे पास ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 4 है। ए और बी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 4 है। इसका मतलब है कि ए और बी मिलकर यदि काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? आप बोलोगे सर 4 काम करेंगे, ठीक है। तो भाई आप थोड़ा सोचो कि यहाँ पे पहले ए करता है 5 दिन और बी उसके बाद बी करता है 7 दिन, ठीक है, करता है 7 दिन। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बी को ए के साथ जोड़ दो। कितने दिन जोड़ दो? 5 दिन जोड़ दो, ठीक है। ए का 7 दिन का काम है यहाँ। हम भाई यहाँ पे ए को हम 5 दिन काम कर रहे हैं। हमारे पास ए और बी की क्षमता दोनों के साथ में है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ए जो 5 दिन कर रहा है ना उसे बी को भी यहाँ 5 दिन लगा दो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए और जो बी है तो कितने दिन साथ में काम करेंगे? 5 दिन साथ में काम करेंगे। तो दोस्त इसमें 7 में से 5 दिन तो यहाँ काम कर लिया तो इसका कितने दिन का काम और बचा? तो इसका सिर्फ 2 दिन का काम बचा भाई। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? यदि भाई आपने इस बात को समझ गए होंगे ना तो ये क्वेश्चन ही समाप्त हो गया दोस्त। क्यों? 2 क्यों आया? कि भाई हमारे पास ए बी की जो क्षमता है साथ में दी हुई है कितनी? 4। तो हम ए और बी को साथ में 5 दिन काम करा देते हैं, क्योंकि ए तो 5 दिन काम करेगा, इसके साथ हम बी को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी मिलकर जब काम कर रहे होंगे 5 दिन तक, ठीक है। अब बी का कितना दिन का काम बचा? सिर्फ 2 दिन का काम बचा। तो हम कहेंगे भाई जो बी अकेला है वो कितने दिन काम कर रहा होगा? तो सिर्फ 2 दिन कर रहा होगा। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? बोलो भाई। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन में करेंगे भाई। जो शेष काम बच रहा है वो सी उसे 13 दिन में कर रहा है दोस्त, ठीक है। हमारे पास देखेंगे कि हम साथ में कौन कौन किस किस की क्षमता है। तो बी प्लस सी की क्षमता हमारे पास साथ में कितनी दी हुई है? 3 है, ठीक है भाई, 3 है। तो हम कहेंगे भाई यहाँ तो बी अकेला है, क्यों ना हम सी को भी जोड़ लें इसमें, बी के साथ सी को भी 2 दिन काम में लगा लेते हैं। तो यहाँ देखो 13 दिन में काम करता है। यदि हम इसमें 2 को जोड़ देंगे तो कितने दिन का काम बचेगा? इसके दिन 11 दिन का काम बचेगा। और ये 2 दिन काम किसके साथ कर रहा होगा? सी, तो वो बी के साथ कर रहा होगा, ठीक भाई। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन दोनों की क्षमता दी हुई है, ठीक है दोस्त। तो हमने यहाँ पे देख लिए। अब सी अकेला शेष काम कितने दिन में करेगा? सी अकेला शेष काम को 11 दिन में समाप्त करेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो भाई? बताइए, जल्दी से बताइए भाई, क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? समझ पा रहे होंगे, बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? देखो अभी भी सेम है। ए कितने दिन काम कर रहा? 5 दिन। बी कितने दिन करेगा? 5 इसके साथ, 2 इसके साथ, तो 5 और 2 कितना हुआ? 7 काम हो गया भाई, 7 में काम हो गया। सी का काम हम निकाल रहे होंगे तो सी तो यहाँ 11 दिन कर रहा है और आप कहेंगे सर बी के साथ 2 दिन कर रहा है, तो इससे कितने दिन का हुआ? 13 दिन का हो गया, हुआ ना भाई, ठीक है। पर हमारे पास क्षमता अलग अलग दी हुई है इसलिए हम अलग अलग हम इसको लिख रहे हैं, ठीक। इससे हमारे पास बहुत ही आसान हो जाएगा भाई, ठीक है, चीजें को समझना। देखो हम यहाँ से आसानी से क्षमता ज्ञात कर सकते हैं दोस्त। अब कैसे हम क्षमता निकाल रहे होंगे? देखिए ए प्लस बी कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन काम करते हैं भाई। कितनी क्षमता के साथ काम करते हैं? तो आप कहोगे सर ए और बी की क्षमता वो कितनी है? एक दिन की 4 क्षमता है। तो मैं कहूंगा भाई ए प्लस बी कितने दिन तक लगे रहे? 5 दिन तक लगे रहे। कितने की क्षमता से लगे रहे? 4 की क्षमता से लगे रहे। तो आप कहेंगे सर इन्होंने मिलकर कितना काम कर दिए? तो 20 काम कर दिए, ठीक है। ए प्लस बी ने कितना काम कर दिए? 20 काम खत्म कर दिए। अब बचा काम कितना? इसी में से लॉस होगा। कितना काम बचा? जो भी बचेगा उसको आगे देखेंगे। देखो बी प्लस सी कितने दिन तक लगे रहे? 2 दिन तक लगे रहे। कितने की क्षमता के साथ लगे रहे? तो 3। दोनों की क्षमता कितनी? 3 है। तो 3 की क्षमता के साथ ये काम कर रहे होंगे, है ना। कितने दिन तक? 2 दिन तक। तो आप कहोगे सर इन्होंने 6 काम खत्म कर दिए। यहाँ तक कोई बुराई है क्या? बताओ, सोचो भाई, है कोई बुराई? कोई बुराई नहीं, क्लियर है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे।
अब देखो भाई हम टोटल काम को जोड़ देंगे। यहाँ हमने कितना काम कर दिए, 20 काम इन दोनों ने मिलकर कर दिए, इन दोनों ने मिलकर 6 काम कर दिए। तो आप कहेंगे सर टोटल काम हो गया, कितना काम हुआ, 26 काम अभी तक टोटल हो चुका है। हमारे पास काम कितना है, 48 हमारे पास टोटल वर्क है। 48 में 26 काम हो गया, मतलब काम कितना बचा भाई। तो आप कहेंगे सर 48 में से हम माइनस कर देंगे 26, तो कितना बचेगा। आप कहोगे सर जो काम बचा कितना बचा, 22 बचा से, ठीक है ना। कितना काम बच रहा है, 22 काम बच रहा। तो ये बचा वाला काम जो है भाई सी कितने दिनों में करेगा, 11 दिनों में करेगा दोस्त। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। ये जो शेष काम बच रहा है ये किसके लिए बच रहा है, तो सी के लिए बच रहा है। तो सी देखो हम यहाँ से सी की क्षमता निकाल रहे होंगे। सी कितना काम करता है, 22 काम बचा, कितने दिनों में समाप्त करेगा, 11 दिनों में समाप्त करेगा। तो हम कहेंगे भाई जो सी की क्षमता है 11 दूनी 22, तो हम कह सकते हैं दोस्त जो सी की क्षमता हमने निकाल ली है, कितनी निकाल ली है, 2 निकाल लिए। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो भाई, समझो भाई थोड़ा सा। यदि क्लियर होगा तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और आपका जो मन है वो करो भाई। और हमको बता दिया करो कि सर क्लियर है या क्लियर नहीं है, तो क्लियर नहीं है कमेंट से क्या करो, उसमें पूछ लिया करो कभी कभी, ठीक है ना। ठीक है भाई, हमने यहाँ निकाल लिया सी की क्षमता, सी की क्षमता निकाल ली। अब दोस्त देखो हमारे पास बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। हमको बताना क्या है कि सी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो हमारे पास पता है सी की क्षमता कितनी है, 2 है, ठीक है। टोटल काम कितना दिया हुआ है, टोटल काम हमारे पास 48 दिया हुआ दोस्त, और सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो बस निकाल दो सी कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम 48, कितने की क्षमता के साथ काम कर रहा होगा, 2 की क्षमता के साथ। तो 2 की क्षमता के साथ काम कर रहा होगा, हम कहेंगे कितने बार, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। हम कहेंगे सर जो सी है वो कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 24 दिन में समाप्त कर देगा। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो। देखो दोस्त इसमें एक कहानी है भाई, इसमें क्या है, एक कहानी है। हाँ, यदि हमसे वो बी अकेले का नाम पूछता तो कैसे करते आप, बी अकेले का पूछ लेता तो आप कैसे करते, कैसे करते। बी अकेले का यदि मान लो काम पूछ लेता हो तो आप कैसे कर रहे होंगे। देखो हमारे पास सी की क्षमता हमने निकाल चुके हैं, सी की क्षमता कितनी हमारे पास 2 है तो ठीक है भाई। अब हमको यहाँ से बी की क्षमता निकालना है। थोड़ा सोचो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया 24। अब मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए कि हमको यदि यहाँ से सी की क्षमता यदि हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सॉरी बी की यदि हमको क्षमता ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्त हमारे पास पता है सी की क्षमता कितनी है, 2 है। सी की क्षमता कितनी है, तो 2 है। हाँ, कितनी क्षमता सी की, 2 क्षमता है। देखो भाई यहाँ बी प्लस सी की क्षमता कितनी दी हुई है, 3 है। यदि दोस्त मैं इससे भी माइनस कर दूं बी को तो ये बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या, सी बचेगा। तो आप कहेंगे सर सी की क्षमता कितनी है, 2 है, तो आप इससे घटा दो तो हमारे पास बी की क्षमता कितनी बचेगी, 1 बचेगी दोस्त। क्या आप समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। अब हम ए की क्षमता भी निकाल सकते हैं। देखो बी की क्षमता 1 है भाई, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3 है। इसमें से ए किसकी है, बी की है, 1 माइनस कर देंगे तो ए की क्षमता निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी भाई। ठीक, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। यदि आपको समझ में आया होगा भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आशा करता हूँ भाई अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब लेके चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो क्या है दोस्तों अगली क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन। सेम दिस क्वेश्चन है भाई इसी प्रकार का कि ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 तथा 6.5 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, यदि इस काम पर ए जो है 3 दिन काम करे तथा बी 4 दिन काम करता है और बचे हुए काम को सी अकेले 7 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा भाई। ये है दोस्त आपका क्वेश्चन। चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि आपको पता है भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। ए प्लस बी तथा बी प्लस सी दोनों कितने दिनों में समाप्त कर रहे होंगे ये क्रमशः। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों जो है
कितने दिनों में समाप्त कर रहे होंगे? तो 12, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में? 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है भाई। और बी प्लस सी जो है वो कितने दिनों में? तो 6 सही 2/3 दिनों में ये समाप्त कर देते हैं। ठीक है दोस्त। तो हमको इसमें बताना क्या है कि पहले इस पर जो ए है वो 3 दिन तक काम करता है, फिर जो बी है वो 4 दिन तक काम करता है, बचे हुए काम को सी अकेले 7 दिन में खत्म कर देता है। तो हमको बताना है कि जो ए अकेला है वो कितने दिन में समाप्त कर रहा होगा। क्या आप समझ पा रहे हो दोस्तों इस बात को? यदि आप समझ पा रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट करो भाई, अपने दोस्तों को भेजें। ठीक है भाई। और जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट से करके बताएं। ठीक, बताना भाई जल्दी से। हाँ देखो सेम क्वेश्चन भाई, ए तथा बी मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, अगर बी तथा सी मिलकर 6 सही 2/3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए इस पर कितने दिन लगा रहा? 3 दिन लगा रहा। उसके बाद बी 4 दिन लगा रहा। जो शेष बचा हुआ काम है वो सी ने 7 दिन में पूरा कर दिया। तो हमको बताना है ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा। सेम क्वेश्चन है भाई, यदि आप समझ पा रहे हो तो इसका आंसर बताइए आप जल्दी से, फिर आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बताइए भाई जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने कोशिश कीजिए। आ गया होगा भाई आंसर, चीजें को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो सबसे पहले आप सरल कर लीजिए, बी प्लस सी कितने दिन में? 6 सही 2/3 दिनों में। हम ये सरल कर रहे होंगे, कैसे सरल करेंगे दोस्त? तो आप कहेंगे सर 6 तिया 18, 18 और 2 20, ऐसे ही करते हैं। अरे नॉर्मल है, 6 तिया 18, 18 और 2 20। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई? 20/3 हम इसे लिख सकते हैं। कोई बुराई है क्या बताओ? कोई बुराई नहीं है दोस्त। ठीक है, हम इसके लिए हम क्या कर लेंगे? 20/3 कर लेंगे। ठीक है, ठीक आसान हो गया है। सबसे पहले क्या करते हैं? हम दोनों का एलसीएम लेंगे। जब हम दोनों का एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम क्या जाएगा भाई? नीचे वाले को आपको छोड़ देना है, 12 और 20 का आपको एलसीएम लेना है। तो जो 12 और 20 का एलसीएम आएगा वो क्या जाएगा? बड़ी संख्या को उठाओ, 20 एकम 20 दूनी 40, 20 तिया 60। 60 एक ऐसे है जो 12 से भी विभाजित है। हम कह सकते हैं भाई जो दोनों का एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 60। यहां से हम इनकी क्षमता निकाल रहे होंगे। क्षमता कैसे? a प्लस बी कितनी जाएगी? 12 टन से 60। ठीक है भाई। इसके बाद b प्लस सी की क्षमता कैसे निकालोगे? फंस गए आप तो ऐसे नहीं, 20 तिया 60, 20 तिया 60। उसके बाद 3 बार है, 3 तिया 9, कितनी जाएगी? 9 जाएगी। कैसे दोस्त? हम क्षमता कैसे निकालते? टोटल काम कितना हमारे पास? 60 है। इसमें हम दिन से भाग दे रहे तो दिन कितने हैं? 12। यहाँ तक भाग दे रहे होंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। इसी प्रकार भाई जब हम इसका भाग देंगे, टोटल काम 60 है। ठीक है, और कितने दिनों में करते हैं? तो 20/3 में करते हैं। कितने दिनों में? 20/3 में करते हैं। तो ये 3 जो है कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 60 × 3/20। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, और 3 तिया कितना जाएगा? 9। इस प्रकार से आप कहेंगे कि सर हमने जो बीसी की क्षमता है वो कितनी निकल गई? 9 निकल गई। चीजें बहुत आसान हो गई भाई आपके लिए। अब आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। कैसे करेंगे देखो, बस आप हमारे साथ बने रहे दोस्त, मजा आएगा आपको। एक बार आप कंप्लीट कीजिए हमारे साथ, बेहतरीन मजा आएगा। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखो कैसे करेंगे। ए जो है इस पर कितने दिन लगा रहा? 3 दिन लगा रहा दोस्त। कितने दिन लगा रहा? 3 दिन लगा रहा। बी कितने दिन लगा रहा? 4 दिन लगा रहा। जो बचा हुआ काम है शेष काम सी कितने दिन में करता है? 7 दिन में करता है। सेम क्वेश्चन भाई। ठीक है, देखो ए यहाँ कितने दिन लगा रहा? 3 दिन लगा रहा। ए प्लस बी की क्षमता हमको 5 दी हुई है। हम जैसे हमने वैसे किए ऐसे यहाँ कर देते हैं। 4 दिन करता है बी, 3 दिन इसके साथ शिफ्ट कर दो। ए प्लस बी कितने दिन करेंगे? 3 दिन। तो इसमें से कितने दिन बचेगा बी का? सिर्फ 1 दिन का काम बचेगा दोस्त। क्या आप कितनी बार समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखिए सी अकेला 7 दिन कर रहा, बी प्लस सी की क्षमता हमको 9 दी हुई है। तो हम यदि बी सी को साथ में करेंगे तो 1 दिन इसको साथ में सेट कर दो। इसका कितने दिन काम बचा? 6 दिन का काम बचा दोस्त। क्या आप चीजें को समझ पा रहे हैं भाई? समझ पा रहे होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। इसके बाद हम तीनों की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी की जो क्षमता दी हुई है वो कितनी है भाई? ए प्लस बी की क्षमता आप देख सकते हो कितनी है? 5 है। तो आप कहेंगे सर जो ए और बी है ये 5 की क्षमता से कितने दिन तक लगे रहे? 3 दिन तक लगे रहे। कितना काम निपटा दिया इनने? 5 काम, 15 काम इन्होंने खत्म कर दिए। ठीक, उसके बाद 1 दिन तक लगे रहे कौन? बी और सी। कितने दिन तक? 1 दिन तक लगे रहे। कितने की क्षमता से लगे रहे भाई? तो आप कहेंगे सर 9 की क्षमता से 1 दिन तक लगे रहे। कितना काम कर दिए? 9 काम कर दिए। ठीक है भाई, शेष काम को कौन पूरा करता? तो
सी पूरा कर लेता है तो हम यहाँ से सी की क्षमता निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरा काम कितना हो गया 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 मतलब 24 काम आपने समाप्त कर दिए। काम कितना था आपके पास 60 था भाई। 60 में से आप जब 24 माइनस कर रहे होंगे, 60 में से जब आप 24 को घटा रहे होंगे कितना बचेगा, 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 2 गए तो बचा कितना 36 काम बचा। ठीक है दोस्त, बचा ना 36 काम। किसके लिए बचा ये सी के लिए बचा भाई। तो सी की कितने दिनों में समाप्त करेगा सी 6 दिनों में। तो भाई 36 काम है 6 दिनों में समाप्त करता है। तो आप कहेंगे सर सी की क्षमता कितनी निकली, 6 निकल गई दोस्त। ठीक है, तो हमारी सी की क्षमता है वो कितनी निकल गई, एक दिन की क्षमता कितनी निकली 6 निकली भाई। क्या है ये क्षमता। ठीक, अब हमको बताना क्या है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए कितने दिनों में समाप्त करेगा दोस्त, हमको ए की क्षमता ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम क्षमता ज्ञात करते हैं। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास सी की क्षमता दी हुई है कितनी 6, सी की क्षमता कितनी दी हुई है भाई 6। ठीक है, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है हमारे पास, बी प्लस सी की क्षमता जो है भाई वो 9 है। ठीक है दोस्त, तो 9 में से मेरे भाई 6 कौन है, 6 किसकी है, सी का है। तो सी का कितना आएगा दोस्त 6। तो इसमें से कितना बच रहा, जब हम इसमें 6 निकाल लेंगे तो बचा कितना। तो आप कहेंगे सर जो बी की क्षमता है वो कितनी जाएगी 3 हो जाएगी। बात को समझ पा रहे हो ना, उसमें कुछ है 9 ही बस को तोड़ना हमें। 9 में से 6 सी का है तो बचा वाला किसका रहेगा, 3 जो बचेगा वो बी का रहेगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद चलते हैं, देखो दोस्त अब हमारे पास ए और बी की, तो ए और प्लस बी, ए प्लस बी की टोटल क्षमता हमारे पास कितनी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 क्षमता है भाई। 5 में से 3 किसकी है, तो 5 में से 3 जब भाई किसकी बी की है तो बची किसमें 2 बची, तो 2 किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी दोस्त। तो ये ए की क्षमता। क्या आप समझ पाए हो इस बात को। ठीक है, अब आप कहोगे सर जो ए बी और सी, ए की क्षमता कितनी है हमारे पास 2 है, बी की क्षमता कितनी है 3 है और सी की क्षमता कितनी है 6 है। अब आपकी मर्जी भाई, आप जिससे चाहो उससे काम खत्म करा सकते हो। ठीक है ना, यदि आपको बोलेगा कि ए कितने दिन में करेगा तो ए का मान दे दो, बी कितने दिन में करेगा तो बी से काम कर दो, सी कितने दिन में करेगा तो सी से काम कर दो। यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमको बताना क्या है कि ए कितने दिनों में काम करेगा। तो दोस्त ए कितने दिन में काम कर देगा, आप थोड़ा समझ जाइए। ठीक है, ए कितने दिनों में काम करेगा, तो टोटल काम कितना हमारे पास, टोटल काम हमारे पास 60 है भाई। ठीक है, ए की क्षमता कितनी 2 है। यदि हम जब इसे काट रहे होंगे तो आंसर क्या जाएगा 30 दिन, 30 दिन इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, ए कितने दिन में समाप्त कर देगा 30 दिनों में। बी कितने दिन में करता, तो बी कितने दिन में करता, तो 60 में आप 3 का भाग दे देते, बी पूछता तो 20 दिन में करता। सी कितने दिन में करता, तो 60 में आप 6 का भाग दे देते 10 दिन में कर देता। ये आपका राइट आंसर। ये तीनों मिलकर पूछता तो भाई तीनों की क्षमता ऐड कर लेते, 3 तो 5, 5 और 6 11, टोटल काम कितना है 60, 60 में से 11 इतने दिन में समाप्त कर देता। ठीक है भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को। ये था भाई आज का आपका सेकंड क्वेश्चन। यदि आप समझ पा रहे होंगे तो भाई जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद ही आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी और आपके पास नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी। जैसे क्लास चालू होने वाली होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट टाइप है भाई। इसको आप आसानी मतलब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसकी नोट्स तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेके चलते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आपके स्क्रीन के सामने है। एक बार फिर से भाई सेम क्वेश्चन है, हम आपको आज सेम टाइप कराने वाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि चीजें हमें आसानी समझ में नहीं आती। तो भाई आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से। तो क्या है दोस्तों आज का क्वेश्चन, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर
बी और सी मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, ए और बी काम को शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। इसके बाद ए काम छोड़ देता है और बी 2 दिन और कार्य करता रहता है और फिर वह भी छोड़ देता है और बाकी कार्य सी 8 दिन में पूरा करता है। तो सी को कितने दिन लगेंगे? ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे आज हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में? 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं भाई, पूरा कर सकते हैं, ठीक। पहले हम बेसिक, उसके बाद बी प्लस सी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में? तो 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं दोस्त, यही है भाई कहानी, 12 दिनों में। उसके बाद ए प्लस बी काम को चालू करते हैं, फिर उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है, फिर बी करता है, ठीक है, यही कह रहा। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन करने के लिए दोनों को हम एलसीएम ले रहे होंगे। तो जब एलसीएम ले रहे होंगे तो इनका एलसीएम 12 दूनी 24 हो जाएगा दोस्त। इतनी समझदारी आपके अंदर तो है बिल्कुल, ठीक है। हम इनकी जब क्षमता निकाल रहे होंगे तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, ये हम दोनों की क्षमता निकाल रहे होंगे, ठीक। इतनी बात तो समझ पाए हो भाई? बिल्कुल भाई, क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब चलते दोस्त आगे। ए और बी काम को शुरू करते हैं और 4 दिन तक लगे रहते हैं, ठीक है भाई। ए और बी, ए प्लस बी काम को चालू करते हैं, कितने दिन तक लगे रहते हैं? 4 दिन तक लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम। तो उसके बाद बी और सी क्या है भाई? बी और सी ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। इसके बाद ए काम छोड़ देता है दोस्त, ठीक है। इसके बाद क्या कर देता है? ए काम छोड़ देता है और बी 2 दिन तक और कार्य करते रहते हैं, ठीक है भाई। बी 2 दिन तक और कार्य करते रहते हैं, तो बी का 2 दिन का और काम जोड़ लो, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। 2 दिन तक और करते रहता है और फिर सी और फिर वही भी काम छोड़ देता है, 2 दिन तक काम में लगा रहा और फिर उसके बाद भी छोड़ देता है। और बाकी सी जो है कितने दिन में समाप्त करता है? तो सी जो है भाई काम कितने दिन में समाप्त करता है? 8 दिन में सी पूरा करता है। तो सी को कितने दिन लगेंगे ये हमको बताना दोस्त। देखो भाई बहुत ही सरल हो गया है क्वेश्चन, बहुत ही स्लो। आप समझो ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी यदि लगे रहे तो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों की हमने क्षमता याद कर ली है। इसके बाद हमको पता चल गया भाई कि ए और बी जो है 4 दिन तक लगे रहे, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, उसके बाद भी बी 2 दिन तक लगा रहा, ठीक है, उसके बाद भी बी 2 दिन तक लगा रहा, फिर उसके बाद जो शेष काम बचा वो सी ने 8 दिन में समाप्त कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्त हमारे पास देखो सेम कंडीशन है, जैसे हमने किए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन है। हमको इसमें क्या करना है? देखो सी अकेला कितने दिन करता है? यहाँ 8 दिन तक करता है। हमारे पास बी प्लस सी की क्षमता दोनों के साथ में दी हुई है, तो क्या होना भाई हम ये सी को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे 2 दिन के लिए। तो आप कहेंगे भाई बी और सी में कितने दिन कर लेंगे? साथ में 2 दिन तक करेंगे, ठीक है। ये क्या है? हमारे दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या, ठीक। तो ए प्लस बी साथ में 4 दिन तक, अब बी प्लस सी साथ में 2 दिन तक। तो यहाँ सी अकेला जो 8 दिन में काम कर रहा था उसके लिए कितना काम बचेगा? सिर्फ यहाँ 2 घटाएंगे तो 6 दिन में काम बचेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्त जो सी है लास्ट में कितने दिन में काम बचेगा? इसके लिए 6 दिनों का काम बचेगा। 6 कैसे आया? 8 दिन में कर सकता था, 2 दिन इधर ट्रांसफर कर दिए, बराबर कितने दिन का बचा? 6 दिन का बचा। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे भाई? ठीक है, बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन। हमको क्या बताना है इसमें कि सी को कितने दिन लगेंगे? सेम क्वेश्चन है भाई, इसके आगे देखो 4 दिन तक लगे रहेंगे ए प्लस बी कितने दिन तक? 4 दिन तक। कितनी क्षमता के साथ? 3 क्षमता के साथ। तो आप कहेंगे सर इन्होंने 12 काम कर दिए मिलकर, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी 2 दिन तक लगे रहेंगे, कितनी क्षमता के साथ? 2 क्षमता के साथ। कितने दिन तक? 2 दिन तक। आप कहेंगे सर इन्होंने भी 4 काम खत्म कर दिए, ठीक है। टोटल काम कितना हो गया भाई? 12 प्लस 4, टोटल काम आप कहेंगे सर 16 काम हो गया। फिर काम बच कितना रहा भाई? 16। 24 में से हम कितना हटाएंगे? 16 हटाएंगे तो काम कितना बचेगा दोस्त? कितना काम बचेगा? कितना बचेगा? हटाओ 24 में से 16 काम हटाएंगे, शेष काम जो बचेगा वो कितना बचेगा? 8 काम बचेगा मेरे भाई। कितना काम बचेगा? 8 काम बचेगा। अब ये 8 काम को कौन करेगा? सी करेगा। कितने दिनों में कर देगा? 6 दिनों में समाप्त कर देगा। ऐसे हम क्षमता निकाल सकते हैं। तो देखो क्षमता निकालते हैं सी की,
8 काम बचा, कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। तो इसकी ये क्षमता आगे कैसे क्या जाएगी? 2 चौक 8 और 2 दिया 6। ये हमने सी की क्षमता निकाल ली है। कितने दिन की क्षमता निकली? 1 दिन की क्षमता निकली। अब हमको क्या बताना कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो भाई सी के टोटल काम करने में लगा समय, सी को टोटल काम करने में लगा समय, ठीक है भाई। 24 काम है हमारे पास टोटल। एक दिन में कितना काम करता? 4/3 काम करता। तो 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 24 गुणित 3/4, 4×6 = 24। तो आप कहेंगे सर कितने दिन लगेगा सी को? 18 दिन लगेगा। ये आपका आंसर है भाई, ठीक, 18 दिन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं भाई? सेम क्वेश्चन है। यदि आपको चीजें समझ में आती होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं भाई? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ले चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। क्या है इसका जो आंसर है वो क्या आएगा दोस्त? ले लिए होंगे भाई स्क्रीनशॉट, ठीक। अब आपको लेकर चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस ए बी और सी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसे 16 दिनों में पूरा कर सकता है। बी सी मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, देखो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर सकते हैं दोस्त? दोनों तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। कितने दिन में? 6 दिन में। तथा बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था? 16 दिन में बी अकेला समाप्त कर सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? बी प्लस सी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं भाई। ये ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का जब आप एलसीएम ले रहे होंगे तो आपका एलसीएम लेना मैंने 1000 बार बता चुका हूँ। जब आप तीनों का एलसीएम ले रहे होंगे तो जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 240, ठीक है भाई। इनका एलसीएम में आएगा 240। तो हम कहेंगे भाई 6 चौक 24, क्षमता जाएगी 40, इसकी कितनी जाएगी? 16 से काट दो उसको, 16 कम 16 और 16 85 15, ठीक है। इसकी क्षमता जाएगी वो कितने जाएगी? 24, ठीक है। तीनों की क्षमता हमने अलग अलग ज्ञात कर ली। उसके बाद हमको बताना क्या है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमको ए और बी बताना दोस्त, ठीक। क्या बताना? ए और बी बताना है, ए और बी बताना है। तो हम कैसे निकाल रहे होंगे ए और बी की क्षमता? देखो हमारे पास ए बी सी की क्षमता 40 दी हुई है, बी अकेले की क्षमता 15 दी हुई है और बी प्लस सी की क्षमता 24 दी हुई है। तो हमको क्या निकालना? ए और बी की क्षमता निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालोगे आप? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यदि आपको पता है आपके पास किसकी दी है? बी माइनस बी और सी की दी है। यदि हम इससे माइनस बी प्लस सी कर देंगे ना, मतलब हम दोनों क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं। हाँ, तो भाई देखो ए प्लस बी सी की क्षमता कितनी है? 40 दी हुई है। माइनस किसकी क्षमता कर रहे हैं हम? बी प्लस सी की। बी प्लस सी कितनी? 24 है। तो ए की क्षमता बचेगी वो कितनी बचेगी? कितनी बचेगी दोस्त? 16 बचेगी, ठीक। कितनी बचेगी? 16 बचेगी। तो अब आप कहेंगे सर ए की क्षमता 16 है और बी की क्षमता कितनी है? 15 है, ठीक है। हमने अलग अलग क्षमता निकाल लिए। हमको जो काम कराना जैसे ए और बी कराना, तो ए प्लस बी क्षमता दोनों कितनी जाएगी? 16 प्लस 15 बराबर ए प्लस बी की क्षमता कितनी? 31 आएगी भाई, ठीक है। करा दो काम। टोटल काम क्या है? 240 टोटल काम है। 240 कितनी क्षमता के साथ कर रहे होंगे? तो 31 क्षमता के साथ कर रहे होंगे। यही आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि ये नहीं मिला तो आप इसे आगे सॉल्व कर लेना, इसको काट देना, वही आपका आंसर आएगा, ठीक। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं भाई? समझ पा रहे हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट।
ठीक, तो आज का अगला क्वेश्चन ये है भाई कि आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो और दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, कितने दिन में पूरा काम चालू हो जाए। बहुत सरल क्वेश्चन है भाई, आपको मैंने ऐसे कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। ए तथा बी, ए जो है 20 दिन में कर सकता है और सी कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम कर कितने में समाप्त कर देंगे। बहुत ही सारा क्वेश्चन है भाई आपके लिए। दोनों का एलसीएम ले रहे होंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 60, दोनों की क्षमता 3, इसकी क्षमता 2, ठीक है। एक दिन में दोनों कितना काम कर देंगे, आप कहेंगे सर ये 5 काम कर देंगे, ठीक। दोनों को साथ में काम कराना ना, तो दोनों कितना करेंगे, एक दिन में 3 करेगा, एक दिन में 2 करेगा, टोटल एक दिन में कितना काम होगा, 5 काम होगा। टोटल काम कितना है, 60 काम है भाई, ठीक है। 5 की क्षमता से करेंगे, आंसर क्या जाएगा आपका 12 दिन। दोनों में कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। ये था भाई आज का क्वेश्चन। तो ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको यदि पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ आई होगी, तो आप भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को खिलाएं भाई, अपने दोस्तों को खिलाएं और डेली हमारे साथ बने रहें। आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको इसी तरह के टाइप वाइज क्वेश्चन सवाल कराए जाएंगे, ठीक है भाई। तो आप हमको बताएंगे भाई कमेंट सेक्शन कैसे लगे आज की क्लास हमको। तो भाई इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है भाई। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें तन मन धन से, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा प्रेशर ना हो। तो भाई आप जब कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे तभी आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी। तो भाई ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए